आज मंगलवार की सुबह निफ्टी को काफी संघर्ष करना पड़ सकता है डॉटेड लाइंस के ऊपर आने के लिए, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाते नजर आ रहे हैं। फिर भी पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि यूएस नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट जो पिछले हफ्ते आया था वो कमजोर आया और इस वजह से फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अभी भी 24,473 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,567 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,386 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बेरिश रिस्की सेंटिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल सीरियस कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए अगस्त महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,300 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.97 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर था। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 87.75 लेवल्स पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.02 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.84 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि हायर टैरिफ्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। सेंटिमेंट्स एक टाइट रोप पर चलते नजर आ सकते हैं, जहां पे एक तरफ टैरिफ थ्रेट्स है, वहीं दूसरी ओर न्यूली ऑप्टिमिस्टिक फेडरल रिजर्व के बेट्स है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 70 से ऊपर रहने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण है ट्रम्प के फ्रेश वार्निंग्स भारत के लिए, जहां पे उन्होंने कहा है कि वे टैरिफ्स और बढ़ा सकते हैं। नई थ्रेट आती नजर आ रही है, जहां पे पहले से ही भारत पर 25% टैरिफ्स लागू किए गए हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली ने भी हायर टैरिफ्स यूएस गुड्स पर लगाए हैं। और साथ साथ कारण ये भी है कि हम रशियन ऑयल और मिलिट्री प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं। सख्ती से कहे तो भारत के लिए ये टैरिफ वॉर काफी उग्र होती जा रही है। अब दो अहम कैटलिस्ट पर सबका ध्यान रहेगा। पहला, सबका ध्यान भारत के Q1 अर्निंग सीजन पर रहेगा, जो अब तक लैकलस्टर देखने को मिला है। दूसरा, सबका ध्यान आरबीआई के एमपीसी आउटकम पर रहेगा, जो बुधवार 6 अगस्त को आने वाला है। रेपो रेट स्टांस, इन्फ्लेशन आउटलुक और भारत पर हायर टैरिफ्स लगने के बाद आरबीआई का क्या कहना है, इस पर सबका ध्यान रहेगा। संक्षेप में कहे तो वोलेटिलिटी और चॉपीनेस देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,723, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,473 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,600 से 24,850 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,619। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,011 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में आज की मॉर्निंग वोलेटिलिटी के बाद हमें लगता है कि निफ्टी बुल्स लोअर लेवल्स पर रीग्रुप होते नजर आ सकते हैं, दो पॉजिटिव कैटलिस्ट के चलते। जहां पे पहले तो रातों रात वॉल स्ट्रीट ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पिछले हफ्ते एक शार्प सेल ऑफ उसमें देखने को मिला था। इस बढ़त का श्रेय जाता है इस उम्मीद को कि फेडरल रिजर्व रेट कट्स करेगा सितंबर मीटिंग में, क्योंकि जुलाई जॉब्स रिपोर्ट उम्मीद से कमजोर आए। और दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $66 प्रति बैरल पर नीचे गिरते नजर आए। साथ साथ स्टॉक्स पर भी ध्यान रहेगा, जैसे कि हनीवेल ऑटोमेशन गिरता नजर आया कल के व्यापार में, जहां पे स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 8.71% नीचे गिरा 124.60 करोड़ पर Q1 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹136.50 करोड़ पर था, किंतु रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 23.18% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹1,183.1 करोड़ पर Q1 FY26 में। MCX 5.3% कल के व्यापार में ऊपर था, जहां पे Q1 प्रॉफिट 83% ईयर ओवर ईयर बढ़ा, जहां पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं। टीवीएस मोटर्स भी कल के व्यापार में 2.95% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने 4,56,350 यूनिट्स दर्ज किए सेल्स के तौर पर जुलाई 2025 में, जो कि 29% हायर रहे, जहां पे यही आंकड़ा पिछले साल जुलाई 2024 में 3,54,140 यूनिट्स पर था। यूपीएल तो 7.09% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने फुल ईयर गाइडेंस को रीअफर्म किया और प्रोजेक्ट रेवेन्यू ग्रोथ भी 4 to 8% की दिखाई। और तो और FY26 के लिए EBITDA ग्रोथ भी 10 to 14% की दिखाई। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी 3.06% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के बोर्ड ने 10:1 स्टॉक स्प्लिट अप्रूव किया है। कंपनी के Q1 FY26 रिजल्ट्स अनुसार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.62% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹146.30 करोड़ पर, जबकि रेवेन्यू 2.11% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ा ₹145.46 करोड़ पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹167.92 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि 7.84% ऊपर बढ़ता नजर आया ईयर ओवर ईयर अनुसार। नारायण हृदयालय का स्टॉक प्राइस 5.95% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2.3% गिरा ₹196.65 करोड़ पर, बावजूद इस बात के कि नेट सेल्स 15.4% जंप करते नजर आए ₹1,507.27 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q1 FY25 से।
शक्ति पंप्स 7.58% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी 12.15% नीचे गिरा, रुपीज 96.83 करोड़ पर Q1 FY26 में। यही आंकड़ा Q4 FY25 में रुपीज 110.23 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6.43% नीचे गिरते नजर आए, रुपीज 622.50 करोड़ पर Q1 FY26 में। यही आंकड़ा Q4 FY25 में रुपीज 665.32 करोड़ पर था। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स अपर सर्किट हिट कर गया 20% का, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 120% जंप कर गया, रुपीज 437 करोड़ पर Q1 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 198 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 76% ईयर ओवर ईयर बढ़ते नजर आए, रुपीज 1633 करोड़ पर Q1 FY26 में। डिलीवरी 7.39% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 67.50% ऊपर बढ़ा, रुपीज 91.04 करोड़ पर Q1 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 54.35 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 5.6% ईयर ओवर ईयर बढ़ते नजर आए, रुपीज 2294 करोड़ पर। आदित्य बिरला कैपिटल 10.70% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10.04% ऊपर बढ़ता नजर आया, रुपीज 835.08 करोड़ पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 9.57% ऊपर बढ़ते नजर आए, रुपीज 9502.69 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q1 FY25 से। विष्णु केमिकल्स 7.79% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17.24% नीचे गिरा, रुपीज 32.22 करोड़ पर। और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस भी 11.54% से नीचे गिरते नजर आए, रुपीज 345.94 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q4 FY25 से। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में अदानी पोर्ट्स, बर्जर पेंट, ब्रिटानिया, कॉनकॉर, एवरेडी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, लुपिन, एनसीसी। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,795, प्रीमियम +72। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, बैंक निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.84 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में L&T, जियो फाइनेंशियल, IDFC फर्स्ट बैंक, SBI कार्ड। शॉर्ट कवरिंग में नेशनल एल्यूमिनियम, टाटा स्टील, चोलामंडलम फाइनेंस, TCS, PFC। शॉर्ट बिल्डअप में ABB, PI इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ITC, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर। आज स्टॉक्स जो FNO बैंड में है वो है PNB हाउसिंग। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,348, प्रीमियम +329। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.91 पर, बैंक एक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,400 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,019। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए अब 80,353 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,550 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,600 से 81,600 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.